अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इज्जतदार बहनों और यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्गों, आज यहाँ इस रोशन स्टेज पर खड़े होकर जब मैं आप सबके चेहरों को देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, जो एक बहुत बड़े तूफान से गुजर कर अब एक सुकून भरे साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वह साहिल, वह किनारा रमजान है। आप जानते हैं, जब हम छोटे थे तो रमज़ान का मतलब सिर्फ रंगीन शरबत, नए कपड़े और इफ्तार की चहल पहल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी के तजुर्बों ने दिल पर अपनी लकीरें छोड़ी, तो समझ आया कि रमज़ान कोई त्योहार नहीं, बल्कि यह तो अल्लाह का अपने टूटे हुए बंदों को गले लगाने का एक बहाना है। आज जब मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा दिल उन यादों से भर आया है, जब घर की बूढ़ी दादी सहरी के वक्त हमें प्यार से जगाती थीं और कहती थीं, उठो लाडो, रब की रहमतें बंट रही हैं, इस वक्त कोई महरूम न रह जाए। सच कहूं तो रमजान का चांद सिर्फ आसमान पर नहीं चमकता, वह हमारे अंधेरे दिलों में उम्मीद का एक दिया जला देता है। ऐसा लगता है जैसे रब के करीम पुकार रहा हो कि ए दुनिया की ठोकरों से चूर इंसान, आजा, तूने पूरे साल अपने दामन को गुनाहों से स्याह किया है। आ, मैं तुझे अपनी रहमत की बारिश में नहलाकर पाक कर दूं। मेरे अजीजों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। ज़रा इस बात की गहराई को सोचिए। यह अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को कैद कर दिया, ताकि हम खुलकर उसकी तरफ लौट सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई लौटना चाहते हैं? रोज़ा सिर्फ खाने पीने को छोड़ देने का नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत डराने वाली बात भी कही थी। उन्होंने फरमाया, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यह बात सुनकर रूह कांप जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं में शामिल हों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुबह से शाम तक प्यासे तो रहें, लेकिन हमारी जबान से दूसरों का दिल छलनी होता रहे? रोजा तो एक ढाल है, एक ऐसी ढाल जो हमें हमारे अपने ही गुस्से, हमारी नफरतों और हमारे गुरूर से बचाती है। रोजा हमें सिखाता है कि जिस जबान से हम अल्लाह का नाम लेते हैं, उसी जबान से किसी की गईबत, बुराई करना कितना बड़ा गुनाह है। जरा उस मंजर का ख्याल कीजिए, जब रात के पिछले पहर सहरी का वक्त होता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन अल्लाह का बंदा अपने नरम बिस्तर को ठोकर मारकर अपने मालिक के लिए खड़ा होता है। वह वक्त कितना पाक होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि इसमें बरकत है। और जानते हैं वह बरकत क्या है? वह बरकत सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उस वक़्त की तन्हाई में है। उस वक़्त जब आप वज़ू करते हैं और ठंडे पानी की बूंदें आपके चेहरे को छूती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रूह की तपन शांत हो रही हो। वह जो एक प्याला चाय और एक खजूर का दाना आप अपने रब की फरमाबरदारी में खाते हैं, वह आपको ज़मीन से उठाकर अर्श वालों की कतार में खड़ा कर देता है। फरिश्ते उस वक़्त अल्लाह के सामने फ़ख्र करते हैं कि ए अल्लाह, देख तेरा बंदा अपनी नींद कुर्बान करके तेरी रज़ा के लिए जाग रहा है। और फिर वह सजदा कह के अस्कम वह सजदा जो सहरी के बाद फज्र की नमाज़ों में हम करते हैं। जब माथा ज़मीन पर होता है और दिल में यह यकीन होता है कि सात आसमानों के ऊपर बैठा मेरा खालिक मुझे सुन रहा है, तो आँखें अपने आप बरसने लगती हैं। वह आंसू हमारे गुनाहों के रेगिस्तान को गुलजार बना देते हैं। रमज़ान कुरान का महीना है, वह किताब जो अंधेरों में डूबी इंसानियत के लिए नूर बनकर आई। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुरान हमारे दिलों की धड़कन होना चाहिए, न कि हमारी अलमारियों की शोभा। सोचिए, अगर किसी को अपने महबूब की चिट्ठी मिले तो वह उसे चूम कर रख नहीं देता, बल्कि वह उसे बार बार पढ़ता है, उसका मतलब समझता है। कुरान तो रब उल आलमीन का खत है हमारे नाम। इस रमज़ान में मैं चाहती हूँ कि हम कुरान से अपना रिश्ता दोबारा जोड़ें। जब आप तिलावत करें, तो यह महसूस करें कि अल्लाह आपसे बातें कर रहा है। जब वह जन्नत का जिक्र करे,
तो उसकी चाहत में तड़पिए। जब वह जहन्नम की आग से डराए तो उससे पनाह मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में हज़रत जिब्रील अल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। कुरान हमारे दिलों की झंग उतार देता है। अगर जिंदगी की परेशानियों ने आपको थका दिया है, अगर आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो कुरान खोल कर देखिए। अल्लाह कहेगा, ला तहनु वला तहजनु, न सुस्ती करो और न गम करो। अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही कामयाब रहोगे। मेरी प्यारी बहनों, जो यहाँ मौजूद हैं और जो मुझे सुन रही हैं, मैं जानती हूँ कि रमजान में आपकी जिम्मेदारियाँ दोगुनी हो जाती हैं। चूल्हे की तपिश और रोजे की शिद्दत के बीच जब आप अपने बच्चों और बड़ों के लिए दस्तरख्वान सजाती हैं, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराए, उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को। आप तो पूरे घर का रोजा इफ्तार कराती हैं। बस एक गुजारिश है, खाना बनाते वक्त अपने दिल को जिक्र ए इलाही में लगा लीजिए। वह जो नमक चखने की पाबंदी है, वह आपको यह सिखाती है कि इबादत सिर्फ सजदों में नहीं, बल्कि सब्र और एहतियात में भी है। और मेरे प्यारे भाइयों, आप जब बेजर की भीड़ और दफ्तर की थकान से लौट कर आते हैं, तो अपने गुस्से को घर की दहलीज के बाहर छोड़ आइए। रमजान तो रिश्तों में मिठास घोलने आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। रमजान हमें सिखाता है कि हम अपने बुजुर्गों के हाथ चूम लें, अपनी माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा लें और अपनी बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है और इफ्तार का वक्त करीब आता है, कायनात की रौनक थम सी जाती है। वह जो दस्तरख्वान पर सजी नेमतें हैं, ठंडा शरबत, फल, खजूर, वे हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने लाचार हैं। अल्लाह का हुक्म न हो तो हम एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है कि रोजेदार के मुंह की महक अल्लाह को कस्तूरी मस्क से भी ज्यादा पसंद है। जरा सोचिए, जिसे दुनिया वाले शायद पसंद न करें, उसे हमारा रब कस्तूरी कह रहा है। और वह दुआ का वक्त, जब इफ्तार से चंद मिनट पहले हम हाथ फैलाते हैं, तो वह हमारी कमजोरी का सबसे खूबसूरत इजहार होता है। उस वक्त अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन इस बार दूसरों के लिए मांग कर देखिए। उन माहों के लिए मांगिए जिनकी गोदें सूनी हो गई हैं। उन पिताओं के लिए मांगिए जो अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा पा रहे। और उन कैदियों के लिए मांगिए जो बेगुनाह सलाखों के पीछे हैं। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो अर्श के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह की रहमत उसके गजब पर भारी है। वह तो कहता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों को छू ले और तुम मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। रमजान वही माफी का मौसम है। एक मर्तबा एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि आज लैलातुल कद्र शब कद्र है, तो मैं क्या मांगूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। कितनी सादगी है इस दुआ में। हम अपनी पूरी जिंदगी की गलतियों को बस इन चंद लफ्ज़ों में समेट सकते हैं। आखिरी 10 दिन तो जहन्नम की आग से आज़ादी के दिन हैं। इन रातों में दुनिया की बातें छोड़कर, अपने फ़ोन को एक तरफ रखकर अपने रब से लौ लगा लीजिए। क्या पता ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी तौबा हो। मैं यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक मर्तबा एक आदमी था जो बहुत गुनहगार था। उसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। रमज़ान का महीना आया, उसने देखा कि हर कोई इबादत कर रहा है। उसका दिल पसीज गया। वह मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया और सिर्फ रोने लगा। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। किसी ने उससे पूछा, तुम दुआ क्यों नहीं मांग रहे? उसने कहा, मैं इतना गुनहगार हूँ
कि मेरी ज़बान से उसका नाम लेते हुए शर्म आती है। मेरे ये आँसू ही मेरी दुआ हैं। जानते हैं, अल्लाह को वह खामोश आँसू इतने पसंद आए कि उसने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। हमारा रब हमारे अल्फाज नहीं देखता, वह हमारे दिल की तड़प देखता है। रमज़ान हमें वही तड़प देने आया है। वह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी दूर निकल गए हों, वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। लेकिन एक डर हमेशा लगा रहता है, कहीं रमज़ान गुजरने के बाद हम फिर से वही पुराने इंसान न बन जाएं। ईद का चाँद देखते ही मस्जिदों के सफ खाली होने लगते हैं, कुरान पर गर्द जमने लगती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ऐसा हुआ तो हमारा रोज़ा सिर्फ एक ज़बरदस्ती की भूख थी। रमज़ान तो एक ट्रेनिंग कैंप है। अगर एक फ़ौजी ट्रेनिंग के बाद जंग के मैदान में हार जाए, तो उसकी ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा? हमारी जंग हमारे नफ्स ईगो के साथ है, जो ईद के बाद और भी ताकतवर होकर उभरेगा। हमें रमज़ान की उन आदतों को पकड़ कर रखना है। अगर हमने रमज़ान में तहज्जुद पढ़ी है, तो कम से कम साल भर फज्र की पाबंदी तो कर लें। अगर हमने रमज़ान में झूठ छोड़ दिया है, तो उसे हमेशा के लिए अपनी ज़बान से बेदखल कर दें। असल कामयाबी वह नहीं जो हमने रमज़ान में हासिल की, बल्कि असल कामयाबी वह है जो रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी में नज़र आए। मौत बहुत करीब है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। पिछले साल कितने ही लोग हमारे साथ दस्तरख्वान पर बैठे थे, जो आज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। उन्हें अब एक मौका भी नहीं मिलेगा कि वे सुबहान अल्लाह कह सकें। हमें यह मौका मिला है, तो इसे ज़ाया मत कीजिए। इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर जिए। इबादत ऐसी करें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हों, और अगर यह मुमकिन नहीं, तो कम से कम यह यकीन तो रखें कि अल्लाह आपको देख रहा है। अपने अखलाक़ को इतना ऊंचा कर लीजिए कि गैर मुस्लिम भाई भी आपको देखकर कहें कि अगर एक मुसलमान ऐसा होता है, तो उसका मजहब कितना सच्चा होगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरा दिल दुआ करता है आप सबके लिए। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारे दिलों की नफ़रतों को ख़त्म कर दे। वह हमें एक दूसरे का एहतराम करने वाला बनाए। वह हमारी टूटी-फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे रोज़ों को हमारे लिए ढाल बना दे, हमारी नमाज़ों को हमारे चेहरे का नूर बना दे, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हों, तो हमारी ज़बान पर तेरा नाम हो और तू हमसे राज़ी हो। रमज़ान की ये ठंडी हवाएं आपके घरों में बरकत और सुकून लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत और सब्र से सुना। अल्लाह हो हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन, सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।